पश्चिम बंगाल के कालीघाट से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भूतियापुर। भूतियापुर हरा भरा था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन यह गांव जितना शांत दिखता था उतना ही खौफनाक था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग रक्तबाड़ी कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि 1885 में एक जमींदार था, राजा मनमोहन चटर्जी। वह बहुत क्रूर इंसान था, लोगों से भारी कर वसूलता और जो विरोध करता उसे गायब कर देता। लेकिन उसकी असली ताकत थी तांत्रिक विद्या। हर अमावस्या की रात हवेली से अजीब मंत्रों की आवाज आती थी। लोग कहते थे कि वह काली साधना करता था, लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वह लोगों की बलि देता था। एक रात पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह हवेली के अंदर मनमोहन और उसके परिवार की लाशें मिलीं, लेकिन उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। आंखें खुली थीं और शरीर से खून गायब था। उस दिन के बाद से हवेली बंद हो गई। साल 2023। कोलकाता से 4 दोस्त आरव, सुमित, पायल और त्रिशा यूट्यूब के लिए हॉन्टेड प्लेसेस का कंटेंट बनाते थे। उन्हें रक्तबाड़ी के बारे में पता चला। पायल बोली, अगर ये सच में हॉन्टेड हुआ तो वीडियो वायरल हो जाएगा। गांव वालों ने उन्हें मना किया, रात में वहां मत जाना। जो गया वो वापस नहीं आया। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। रात के 11 बजे चारों हवेली के अंदर पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर धूल, जाले और एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ खून। सुमित हंसने लगा, तभी ऊपर से आवाज आई, कोई आया है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। वे ऊपर गए। एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह और बीच में एक काला हवन कुंड था। उन्होंने नजर घुमाई और अचानक दिखा एक औरत साड़ी में उल्टे पैर उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अचानक पायल चिल्लाई, आरव, तू कहाँ है? आरव गायब था। उनका कैमरा जमीन पर गिरा हुआ मिला और उसमें रिकॉर्ड हुआ था। आरव खुद से बात कर रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फिर वो अंधेरे में चला गया। सुमित को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हमने देवी को खुश करने के लिए बलि दी, लेकिन वो देवी नहीं थी, वो कुछ और थी। वो आत्माओं को कैद करती है। अब वो हम सबको ले जाएगी। तभी अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। हवा तेज हो गई, दीवारों से खून बहने लगा और एक आवाज गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे। आरव सीढ़ियों से नीचे आया, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। अस्वाभाविक तरीके से चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। अंदर कैमरा टूटा पड़ा था। दीवारों पर नए खून के निशान थे, लेकिन चारों दोस्त कहीं नहीं मिले। कैमरा की आखिरी फुटेज में पायल रोते हुए कह रही थी, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना, ये जगह जिंदा है। और पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। कहते हैं, अगर आप रात 12 बजे उस हवेली के पास जाएं, तो अंदर से आवाज आती है, वीडियो बनाऊंगी? गांव बनारडीह में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। चारों दोस्तों के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। केस बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। 3 महीने बाद कोलकाता की एक पत्रकार नैना सेन को एक अनजान पार्सल मिला।
अंदर था एक टूटा हुआ कैमरा और एक पेन ड्राइव पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रक्तबारी फाइनल। नैना ने वीडियो चलाया। वीडियो में क्या था? स्क्रीन ब्लैक थी, फिर धीरे धीरे इमेज आई, पायल का चेहरा, डरा हुआ, कांपता हुआ। हम यहाँ फंस गए हैं। ये घर जिंदा है। नैना ने तय किया वो इस केस को खोलेगी। वो बनारडीह पहुंची। गांव वालों ने उसे देखते ही कहा, अब तुम भी मरोगी। तुम यहाँ किस लिए आई? लेकिन एक बूढ़ा आदमी गोपाल काका ने उसे रोका। गोपाल काका बोले, ये हवेली सिर्फ भूतों की नहीं है, ये एक दरवाजा है। नैना चौंक गई। दरवाजा? किसका? काका ने धीरे से कहा। दूसरी दुनिया का। गोपाल काका ने बताया, राजा मनमोहन ने सिर्फ तांत्रिक विद्या नहीं की थी, उसने एक प्राचीन आत्मा को बुलाया था, रक्त देवी। लेकिन वो देवी नहीं थी, वो एक भूखी सत्ता थी जो आत्माओं को खाती थी। और जब उसने हवेली में प्रवेश किया, उसने सबको मार दिया और उनकी आत्माओं को वहीं कैद कर लिया। गोपाल काका ने नैना को एक पुरानी चीज दी। ये तुम्हें कुछ समय तक बचाएगा, लेकिन अगर वो तुम्हें देख ले तो कोई नहीं बचा सकता। उस रात नैना अकेली हवेली में गई। दरवाजा फिर खुद खुल गया, अंदर वही सन्नाटा। लेकिन इस बार दीवारों से फुसफुसाहट आ रही थी। भाग जाओ, हमें बचाओ। नैना ने टॉर्च चालू किया। अचानक कमरे में धुंध छा गई और उसमें चेहरे दिखने लगे। आरव, पायल, सुमित, त्रिशा सब चिल्ला रहे थे, हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो। अचानक तापमान गिर गया, मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे एक आकृति सामने आई, वही औरत, लेकिन अब और भी भयानक। उसका शरीर टूटा हुआ, मुंह इतना बड़ा कि इंसान को निगल सके। उसने कहा, तुम नई आत्मा हो? नैना ने ताबीज उठाया। जैसे ही उसने आगे बढ़ाया, रक्त देवी चीखी, नहीं, नहीं, नहीं। पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं, आत्माएं चिल्लाने लगीं। अंत या जाल? अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर पड़ा था नैना का कैमरा की आखिरी फुटेज। वीडियो में नैना दिख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने धीरे से कहा, अब ये कहानी खत्म नहीं होगी। आज भी अगर कोई उस वीडियो को देखता है तो कुछ दिनों बाद उसे एक सपना आता है, एक हवेली, एक आवाज, आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।